हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल में भंडार पर। जैसे कि हम परसेंटेज चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है, पहली क्लास समझ हो गई है। कुछ प्रॉब्लम चल रही है अभी, इस कारण क्या है रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहे रोज़ाना। वो जल्दी हम ऐसा सॉल्यूशन इसका जल्दी करेंगे और जल्दी आपको एक दिन में जहाँ तक हो सके 2 वीडियो आपको अवेलेबल कराई जाएगी। इससे क्या है कि आप अपनी तैयारी में काफ़ी अच्छा बूस्ट ला सको। और तो परसेंटेज ही हम कर रहे थे। परसेंटेज मैंने लास्ट क्लास तक बेसिक समझाया है, इस क्लास में भी लगभग अपना बेसिक चलेगा। कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन अपन उठाएंगे, आज से क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर देंगे। थोड़े बहुत क्वेश्चन की सीरीज आज से अपन स्टार्ट कर ही देंगे और फिर अगली क्लास में अपन जितने भी करेंगे सभी अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो अपना बेसिक क्लियर करना भी ज़रूरी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई क्या है कि परसेंटेज किसी के भी बीच में आ सकते, किसी के भी साथ अपन लगा सकते हैं। जैसे एक्स का y% अपन निकालें या फिर y का x% अपन निकालें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसका दोनों का मतलब क्या होता है, xy/100, इसका मतलब xy/100। तो मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है जो गुणनफल है xy आ रहा है दोनों का। तो जब भाई प्रोडक्ट सेम है तो परसेंटेज इसके आगे इसके लगाओ, x के आगे, या फिर y के साथ लगाओ या फिर x के साथ लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो एक परसेंटेज इंटरचेंज की प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर भी अपना देखेंगे कि इसके ऊपर क्या है इसका कॉन्सेप्ट। जैसे इसी के ऊपर अपन देखें तो जैसे मैं आपके सामने ये लिखता हूँ, छियानवे का 96 है, 96 सारा 12%। अगर मैं इसको लिखूँ आपको चीज़ दिख रही होगी बोर्ड पे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, लोगों को दिख रही है। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये 400 का 3% लिखा हुआ है। अगर इसी को मैं देखूँ तो एक प्रॉपर्टी तो मैंने आपको ये बताई कि परसेंट किसी के साथ लगा सकते हैं। एक प्रॉपर्टी और ये होती है कि भाई x और y का जब गुणा कराते हैं तो क्या आएगा आंसर में, प्रोडक्ट xy। अगर मैं x को 2 से डिवाइड करूँ और y को 2 से गुणा करूँ, मतलब एक संख्या को अपन अगर 2 से डिवाइड करते तो दूसरे को उससे गुणा करना पड़ता है, तो भी क्या आएगा आंसर, प्रोडक्ट इनका गुणनफल x और y आएगा। 2 से 2 कट जाएगा। या फिर 4 से डिवाइड करूँ या 4 से इसको गुणा करूँ तो भी क्या आएगा, xy आएगा। तो मतलब जिस संख्या से अपन डिवाइड कर रहे होते हैं उस संख्या से अपन गुणा करानी होती है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई है, ये परसेंटेज में भी अप्लाई है। परसेंटेज में भी अपन देखेंगे इस तरीके से हो सकता है। अब जैसे इन सभी का अगर मैं देखूँ तो इन सभी का आंसर कितना है, इन सभी का आंसर 12 है। चीज़ एक ही है, बस उसको घुमा फिरा कर आप कैसे भी लिख सकते हैं। परसेंटेज का काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यही होती है। परसेंटेज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसीलिए कि परसेंटेज से अपन कैसे भी खेल सकते हैं। किस तरीके जितने तरीके से अपन जा सकता है उतने तरीके से अपन खेलना चाहो खेल सकते हैं। तो इन सभी का आंसर 12 है। अब इसको मतलब क्या है कि एग्जामिनर अब आप कैसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। अगर यहाँ से अपन देखेंगे 12 का 100% अपन निकालेंगे तो 12 आंसर आएगा। अगर मैं इसका दुगना करता हूँ तो इसका आधा करना पड़ेगा।
मतलब 24 का 50%, तो भी क्या आएगा, इसका 12 आंसर आएगा। अगर मैं 24 का दोबारा दोगुना करता हूँ तो इसका आधा करना पड़ेगा 50 का, तो क्या आएगा 25%। 48 का 25%, इसका भी अपन सॉल्यूशन करेंगे तो भी 12 आंसर आएगा। दोबारा इसका जो मैंने यहाँ पे समझाया है कि भाई एक को दोगुना कर रहे हैं तो दूसरे को गुणा करना पड़ेगा, इसको दोगुना करा तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं इसको दोगुना करता हूँ तो इसको डिवाइड करेंगे तो 12.5, इसका भी अपन निकालेंगे तो भी आंसर 12 ही आएगा। अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से 12 को 6 मतलब इसका आधा करा तो इसका दोगुना इधर यहाँ पे। अगर यहाँ पे ये 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 4 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो सब ठीक है, सेम चल रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस साइड में नीचे क्या हो रहा है, नीचे परसेंटेज इसके आगे पीछे लिख दी होगी और कुछ नहीं है। परसेंटेज पहले यहाँ पे 100 के साथ थी, यहाँ पे 12 के साथ है। 50 यहाँ पे थे परसेंटेज, यहाँ पे 12 24 के साथ परसेंट है। यहाँ पे 48 के साथ है, यहाँ पे 96 के साथ है, 6 के साथ और 3 के साथ परसेंट को भी आप आगे पीछे कर सकते हो। मतलब दोनों प्रॉपर्टी अपन ने यहाँ पे चीज़ समझी है। दोनों प्रॉपर्टी का ये क्या है, एक तरह से पूरा निचोड़ है। अपन ने जो प्रॉपर्टी अभी तक देखी है कि परसेंटेज को आगे पीछे लिख सकते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब भी इसका आंसर भी 12 ही आएगा, जो कि मैंने आगे पीछे करके लिखी है। और दूसरी प्रॉपर्टी कि भाई एक्स के अगर एक्स वाई दोनों गुणनफल एक्स वाई है, एक्स गुना वाई है, तो भाई एक को अगर संख्या को अपन डिवाइड करते हैं दूसरी को उससे गुणा करना होता है उसी चीज़ से। तो ये चीज़ भी अपन ने देखी, भाई यहाँ का इसका डबल करा, इसका दोगुना करा तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, इसको ऐसे डबल करा तो इसको डिवाइड, तो कैसे भी हो सकता है परसेंटेज में खेल। आंसर सबका आएगा 12। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। जैसे कि अगर मैं आगे चलूँ इसी पे चीज़ पे, अगर मैं आगे चलूँ 50 का 16% लिखो, जो कि अपन निकालेंगे, या तो इस तरीके से लिखो या फिर 16 का 50% लिखो। आसानी जैसी रहेगी वैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो आप। तो 16 का 50% मतलब आधा, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। इसी तरीके से अगर मैं और देखूँ 300 का 8.2% लिखो। ऐसे दिखने में आपको ये थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, बट यहाँ डबल जीरो और परसेंट में 100 जीरो कट जाएगी, इजीली समझ में आ सकता है आपको चीज़। या फिर 8.2 का 300% लिखो, तो ये भी चीज़ समझ सकते हो कि आप भाई इसका 3 गुना करना है। तो आएगा 24.6 आंसर। अगर मैं लिखूँ 62.5 का 64%, अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको थोड़ा हार्ड लगता है भाई क्या दे रखा है, लेकिन आप परसेंट को इसके साथ लगा सकते हो तो आपको इजी पड़ जाएगा भाई। 64 का 62, 62.5। अब आपको ये पता है कि 62.5 क्या है, मैंने बताया कि क्या है 12.5 का ही गुणनफल है। जो 12.8 है 12.5 है उसकी क्या वैल्यू होती है 1/8। इसके लगभग कितना है 12 पंजे 60, मतलब 5/8 के आसपास है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 5/8। अगर आप इस तरीके से देखोगे परसेंटेज के साथ लगाओगे तो ईजी पड़ेगा। इसकी वैल्यू ये होती है फ्रैक्शन वैल्यू, इसको आप देखोगे 8 8 64 8 पंजे 40, तो आंसर आ जाएगा 40 ईजी वे में। इस तरीके से आप काफ़ी सारी कैलकुलेशन ईजी वे में कर सकते हो। अगर मैं आगे देखूँ तो 92/3 का 72%, अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको थोड़ा हो सकता है कि डिफिकल्ट लगे क्या चीज़ दे रखी है, लेकिन आप अगर परसेंट को इसके साथ ले जाओगे 91/2/3%, अब आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है 11/12, जो कि मैंने कल बताया था। 92/3 11/12 होती है। कैसे निकाली थी हमने 1 माइनस के 1/12 ऐसे निकाली थी हमने। 1 का मतलब होता है 100%, माइनस के
1/12 8 से ही 1/3। अब आपको जब करना होता है इसको सोल्यूशन, तो इसको क्या है कि पूरा मान लो, क्या मान लो, पूरी संख्या मान लो। 8 से 1/3 है, इसको 9 मानो, 9 मान के 100 में से घटाओ। अगर 100 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 91। अब जो ये बची है बटे वाली संख्या, इसको आपस में घटा लो, 3 में से 1 जाएंगे तो 2/3। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हो ईजिली। ऐसा कुछ वो नहीं है कि यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको आगे भी बता सकता हूँ जब भी आएंगे अपने क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आप निकल सकते हैं। मतलब इस जो है 8 से 1/3 को अगर आपको घटाने में डिफ़िकल्टी हो रही होगी तो इसको आप क्या है कि पूरी यूनिट मान लोगे, 9 मानोगे तो 91 आ जाएगा। फिर आप देख लो कि कभी जो बटे में है 1/3 घटाने पर 2/3 बचेगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो किसी भी संख्या का। अगर आप इसको देखोगे अब इस तरीके, तो ये आएगा क्या, 11/12। और आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो 6 बार जाएगा, अब ईजी हो जाएगा। और 11 से गुणा करेंगे तो 66 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अपने आंसर आते जा रहे हैं। अगर आप देखो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर मैं आगे देखूँ 80 सही, 84 का 17 से 1/2%। अगर आप इसको निकालो तो क्या करना पड़ेगा। आपको लगता है कि भाई कौन सी परसेंट आ गई, 17 से ही तो 1/2, ये तो अपन ने इसका तो आ ही नहीं सकता। 12.5 का भी कोई मल्टीपल दिख नहीं रहा है। तो क्या करना होता है कि भाई आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई अगर मैं इसको देखूँ 4 से डिवाइड करूँ इसको, तो अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो इस वाले को 4 से गुणा करूँ। 84 को तो क्या है 4 से डिवाइड करना है, तो इसको अगर जिससे डिवाइड करना है उसको उसी से गुणा करना होता है, मैंने आपको बताया। अगर मैं ऐसे करूँ तो क्या हो जाएगा 21 का, इसको अगर 4 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 70, क्योंकि 68 प्लस के ये आएगा 4 तो 2 और आएगा तो 70 आ जाएगा। 68 और 4 से यहाँ पे भी आएगा, 2 से हो जाएगा तो 2 और जुड़ जाएगा तो आएगा 70। अगर आप ऐसे तो कहोगे कि भाई 21 का 70%, तो आपको ईजी पड़ जाएगा। अब 14.7। तो इस तरीके से आपको भी निकालना होता है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर मल्टीपल नहीं दिख रहा तो आप आगे पीछे ऊपर नीचे किसी से भी गुणा भाग कर सकते हो। ऐसे 12.5 का कोई मल्टीपल दिख नहीं रहा था, तो इसको मल्टीपल बनाने के लिए अपने 4 से इसको गुणा कराया, 4 से इससे डिवाइड किया। अब जरूर ये पड़ जाएगा कि भाई 70%, यहाँ पर आप देखिए 70%, तो आप निकाल सकते हो कि भाई 70% 21 का कितना होगा। ऐसे ही कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, आपकी जैसे इच्छा है। 2 से कराना चाहो तो 2 से भी कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो। मतलब ये कि परसेंटेज में खेलना आपको मैं बता रहा हूँ बेसिक, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स फॉर्मेट है। तो ये चीज़ भी आपके पास आनी चाहिए। कल को एग्ज़ाम में ऐसा आ जाए तो आपको ये नहीं कि फिक्स चीज़ ही पता हो कि भाई फिक्स परसेंटेज की जो है चीज़ है वही पता हो। परसेंटेज ऐसे ही बन सकती है, तो ये चीज़ बताना ज़रूरी है। हर टीचर का कर्तव्य बनता है कि आगे पीछे की चीज़ें बताई जाए जो भी इससे रिलेटेड है। जैसे क्या है कि भाई एग्जामिनर में एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम का सामना आपको करने ना पड़े। अब अगर मैं देखूँ आगे, अगर आप देखोगे और चीज़ें, तो कई बार ऐसे भी हो सकते हैं भाई 425 का 30%, और मैं निकालूँ 30 का 425। ये चीज़ तो यहाँ पे ही मैंने आपको बता दी, वही वाली चीज़ है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर 30% है और यहाँ पे 425 के 7% है, तो 30% के साथ ही अपन परसेंट लगा लेंगे। 30% को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ से लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा 425 का 30% हो जाएगा। इस तरीके से करना होता है। तो 425 का 60% निकाल लेंगे अपन। क्या निकाल लेंगे, 425 का 60%। इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 255। सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो आप।
इसी तरीके से अगर मैं देखूँ, कैसे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं देखूँ इसी तरीके से, जैसे 580 का 35% प्लस के 45 का 580%, इसमें भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। कैसे परसेंटेज, यहाँ 580 है या 35 है, 35 इसके साथ लेके आते हैं परसेंटेज, तो 45 और क्या हो जाएगा 80, 580 का क्या निकाल लेना अपन को 80%, जो कि आंसर अपने पास आ जाएगा 464 काटने पर। ये आएगा 4/5, 5 को इससे काटेंगे और फिर 4 से गुणा कराएंगे, 116 गुणा 4, तो इस तरीके से अपने पास आ जाएगा। अगर मैं आगे देखूँ तो चीज़ें देखो क्या हो सकती है, चीज़ ऐसे भी हो सकती है कि भाई 35% ऑफ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्या है कि आपकी बेसिक तैयार कर रही है चीज़ें जो कि आपको आनी चाहिए। अगर परसेंट आप पढ़ रहे हो तो परसेंटेज आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो आनी चाहिए आपको चीज़ें। तो इसका वैल्यू निकालनी है अपन को। इसकी वैल्यू क्या होगी 32% ऑफ 250 प्लस के 12.5 ऑफ। अब देखो भाई परसेंटेज 12.5 का तो अपन जानते हैं, इसका तो नहीं जानते, तो इसको पहली बात तो इसके साथ लगा लेंगे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऑफ का मतलब गुणा होता है। 32% ऑफ इसका निकालेंगे। अगर मैं यहाँ से एक चीज़ देखूँ तो वही चीज़ यहाँ से भी कर सकता हूँ। 32% तो हार्ड पड़ेगा, इसको परसेंट को इधर लेके जाता हूँ 25, तो 32 तो यहाँ पे रहने दो, 25 के साथ मैं लेके जा रहा हूँ परसेंट। और मैं क्या कर रहा हूँ 250 को तो छोड़ो, इस जीरो को मैं इसके साथ लेके आ रहा हूँ। तो आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, क्योंकि क्या है प्रोडक्ट सेम है। गुणा करने पर, क्योंकि परसेंटेज 100 नीचे आएगा, गुणा करने पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों का ही वही प्रोडक्ट आएगा गुणा करने पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जीरो का आप इधर भी ला सकते हो। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और क्या बचा अपने पास 12.5% ऑफ, तो 25% ऑफ ये आ जाएगा ना। लैंग्वेज में मैंने ऐसे लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो, क्योंकि ऑफ का मतलब गुणा होता है, तो आप कैसे भी ले सकते हो। इसका मतलब ये होता है 25% ऑफ 320। और अपने पास क्या बचा 12.5% ऑफ 640। अब आप एक चीज़ गौर करो, क्यों ना मैं यहाँ से अगर 25% इसको भी 25% बनाऊँ तो इसका दोगुना करना पड़ेगा, इसको दोगुना करना पड़ेगा, तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 25% हो जाएगा, यही 25% हो जाएगा। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 320। तो 320 का क्या हो जाएगा, मतलब 320 का हो जाएगा अपने पास 25 और 25, ये 25 हो जाएगा, तो 320 का 25%, 320 का 25 25 50 हो जाएगा। तो भाई इसका निकालेंगे 160 आ जाएगा आंसर। इस तरीके से काफ़ी लंबा हो गया होगा, ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया। फिर से बताता हूँ मैं आपको, समझाने के हिसाब से थोड़ा लंबा जाता है। देखो 25 दो बार जुड़ेगा, इसलिए यहाँ 50 आएगा ना। देखो 32% ऑफ इसका ये अपन को क्वेश्चन में देगा होता है ना। और 25% 12.5% परसेंट यहाँ पे नहीं था, पहली बात तो परसेंट यहाँ पे था, तो अपन ने परसेंट को यहाँ पे लेके आए कि भाई इसके साथ लेके आते हैं। अब इसके साथ लेके आए, कोई बात नहीं। अब मैंने परसेंट इसके साथ भी लेके गया इसमें यहाँ से, तो 25%, लेकिन जीरो को मैं यहाँ पे ले आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे ये अपने पास है ही है। अब मैंने यहाँ देखा 25% ऑफ 320 है, तो यहाँ पे भी क्यों ना 25% ही बना ली कुछ, क्योंकि मेरे को दिख रहा है इसका दोगुना करेंगे तो 25% बन जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ आ जाएगा 320 दोबारा, और यहाँ आ जाएगा 25% दोबारा। तो 25% और 25% दोनों जोड़ेंगे तो टोटल मतलब 320 का अपन को क्या निकालना है, 50% ही निकाल लेते हैं अपन, तो आ जाएगा 160 आंसर, इसका आधा। इस तरीके से भी आप देख सकते हो चीज़ों को। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 16 से 2/3 स्वयं में से घटा दिया जाए
तो परिणामी स्वरूप संख्या 225 बन जाती है। तो शुरुआती संख्या अपन को बतानी है, शुरुआती संख्या ज्ञात करो, शुरुआती संख्या। वैसे इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, और क्योंकि अपनी खुद की परसेंटेज क्लास स्टार्ट हुई है तो अपन को भी हमको भी कराना ज़रूरी है। और जिनको नहीं आता उनके लिए भी ज़रूरी है, वो सीखेंगे, और जिनको आता है उनके लिए मेरे पास बहुत कुछ मिलेगा कि आप किस और बेटर तरीके से और अच्छे तरीके से आप अपने आप को बूस्ट कर सकते हो एग्ज़ाम में, अपनी स्टडी में आप कैसा बूस्ट ला सकते हो। तो जितने भी हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक, जिन्होंने जो भी इस चैनल पर आया सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिए जिससे नोटिफिकेशन आते रहें। लाइक जरूर कर दीजिएगा, हो सके तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए अगर आपको मन हो, क्योंकि कई बार शेयर नहीं करते, कई लोग बोलते हुए भी स्टूडेंट नहीं करते। तो आपको मन हो तो कर दीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। तो किस संख्या का 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 का पहली बात तो मतलब होता है कि फ्रैक्शन वाली 1/6 स्वयं में से घटा दिया जाए, इसमें से इसको घटा दिया जाए, तो भाई कितना घटाएंगे, एक बचेगा, एक ऊपर है तो एक ही घटाएंगे तो आएगा 5। स्वयं मतलब ये इसका तो होगी ना 1/6, स्वयं मतलब इसमें से घटा दिया जाए तो 6 में से घटाएंगे तो 5 हो जाएगी इस तरीके से। तो भाई 5 हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई संख्या क्या बन जाती है, 225 बन जाती है। तो अपन शुरुआती संख्या क्या है, नीचे वाली मूल संख्या। शुरुआती संख्या क्या है, नीचे वाली मूल संख्या। तो ये बतानी है 6 की वैल्यू क्या होगी, बस यही है क्वेश्चन में। 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 25 45 बार। इसको 6 से गुणा कराएंगे, 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 270 अपने पास आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि भाई किस संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या स्वयं की 444 सही 4/9 हो जाती है। तो संख्या अपन बतानी, संख्या ज्ञात करो, मतलब जो मूल संख्या ज्ञात करो, मूल संख्या बतानी है अपन को। तो इस संख्या में 930 जोड़ा जाए तो ये हो जाती है। पहली बात तो क्या है कि परसेंटेज क्या है, बड़ी परसेंटेज, मिक्स परसेंटेज जो मैंने आपको बताई है 100 से ऊपर की, ये मिक्स परसेंटेज होती है। 100 से ऊपर की है 44, 444 मतलब 400 प्लस के क्या है 44 सही 4/9%। इस तरीके से आप जानते हो चीज़ें लिख सकते हैं अपन। 400% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 4 हो जाएगी। 44 सही 4/9 की कैसे निकालेंगे, नीचे क्या है 9 है तो क्या होगी, एक इसका मल्टीप्लाई 44 मतलब 11 सही, 11 सही 1/9 का मल्टीप्लाई 4 गुना है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी क्या होती है 1/9, इसका क्या है 4 गुना है, तो 44 है 4/9, तो इसकी हो जाएगी 4/9 फ्रैक्शन वैल्यू, ये हो जाएगी 40/9। अब क्या बोल रहा है ये तो अपनी थी भाई इस फ्रैक्शन, ये जो परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू अपने पास क्या होगी ये बताया मैंने आपको। अभी क्या बोल रहा है कि भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संख्या में 900, ये जो मूल संख्या है अपनी क्या नीचे वाली मूल संख्या रहती है, मैंने आपको कई बार बताया। नीचे वाली क्या होती है, शुरुआती जो CP SP अपन जिस प्रकार से करते हैं, ये शुरुआती संख्या अपनी नीचे वाली ही होती है। तो मूल संख्या में क्या है 9 में 900 ये जोड़ा है कि भाई संख्या में ये जो अपनी नीचे है 9 का मल्टीपल जो कि मूल संख्या होगी, आप कैसे भी देख सकते हैं। अगर 9 का मल्टीपल क्वेश्चन में ऑप्शन अगर आपको दिया हो, अगर ऑप्शन में एक ही 9 का मल्टीपल हो तो डायरेक्ट टिक कर देना, कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर ऐसे नहीं दिखे तो आप क्वेश्चन को बना भी सकते हो कि 930 जोड़ा जाए। अगर इसमें अपन देखें भाई 9 से 40 होने पे कितना जोड़ रहा है, यहाँ तो जोड़ रहा है 31 जोड़ा, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 930 जोड़ा जाए, तो भाई 9 का मान क्या होगा ये आपने बताना है। इसका क्या 3 गुना 9 3 27, इसका भी आंसर 270 आ जाएगा आंसर, ये भी इसका 3 गुना हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखने में जो टाइम लगता है उसको मैं स्किप कर देता हूँ, इसलिए क्या है कि मुझे हेल्प मिल जाती है, वीडियो तो लंबी होती है तो अपलोड वगैरह करने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यदि कि संख्या में 200 जोड़े जाए तो संख्या स्वयं की हो जाती है, तो संख्या क्या? तो सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके आप कर सकते हो कि संख्या में से भाई कुछ घटाया जाए या कुछ जोड़ा जाए तो वो स्वयं की इतनी हो जाती है, स्वयं का इतना हो जाती है। उस तरीके से आप सकते हो भाई घटाया जाए तो घटा लेंगे। फ्रैक्शन अपन को बस ये है कि जो परसेंटेज होती है उसकी फ्रैक्शन की होती है, बस ये इंपॉर्टेंट रहता है इस क्वेश्चन में कि उसकी अपन को फ्रैक्शन वैल्यू बनाना आ गई तो आगे चीज़ें आप इजीली कर पाओगे, सारी चीज़ें अपना आप ऑटोमेटिक हो जाएगी, कोई बड़ी वाली बात नहीं है।
तो इसका भी अपन देखते हैं कि भाई इसका क्या होता है कि 137 का अपन क्या लिखेंगे, 100 प्लस के 37.5 ले सकते हैं। और 100 का मतलब तो होता है एक पूरा अपना आप में, 37.30 का मतलब होता है 3/8। कैसे हैं ये 12 सारा 12.5 का मल्टीपल है, और 12.5 की कितनी वैल्यू होती है अपन जानते हैं, 1/8 को अपन क्या लिख सकते हैं 12.5, और 12.5 के अलावा कितना 36, 12×36, तो लगभग 3 गुना के आसपास है, तो ये 3/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से आप रख सकते हो याद। तो इसका अपन जब सॉल्यूशन करेंगे तो आगे अपन देखेंगे ये आ जाएगी 11/8। और क्या बोल रहा है ये कि भाई 8, अब यहाँ से अपन देख रहे हैं कि भाई मूल संख्या 8 है, और इसमें अगर अपन जोड़ेंगे तो क्या 11 आना चाहिए। अपन कितना जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ तो अब 3 जोड़ रहा है तो 11 आ रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है कि 210 जोड़ा जाए तो यहाँ पे तो भाई 3 जोड़ रहा है, इसकी वैल्यू क्या है 210 जोड़ा जाए तो ये मूल संख्या क्या है 8 है। तो 8 का आपको बताना है, 8 का मल्टीपल हो गया, ये क्या है 3, ये क्या है 7 गुना, तो ये भी 7 गुना जाएगा, 8 7 तो 56 और 0 से कैसे, तो 508 अपने पास आंसर आ जाएगा। सिंपल थे, इजी थे, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, आपने पहले भी किए होंगे और मैंने आज आपको बता भी दिए, तो आप देख सकते हो। आगे हम चलेंगे, एक तो क्वेश्चन और लेते हैं आज। आप एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं सिंपल तरीके से, जो कि काफ़ी इजी मैं आपको बता दूंगा। आप ऐसा है कि कुछ कई क्वेश्चन में पेन उठाते भी होंगे, लेकिन कई क्वेश्चनों में आपको आज के बाद पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, आपका सपोर्ट चाहिए बस, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों को जितने भी, इससे क्या है कि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, और जिससे क्या है कि मैं भी मोटिवेट हूँ आगे आने वाली चीज़ों में आपके लिए अच्छी चीज़ लेके आ सकूँ। तो कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि ऐसे पूछ लेते हैं कि भी एक्स है जो बाई से क्या है कि 20% अधिक है, इस तरीके भी आ जाते हैं, रेलवे के लिए रेलवे में आ जाते हैं। तो बाई क्या है कि एक्स से कितना % कम होगा, तो बाई एक्स से कितना % कम होगा। अगर एक संख्या किसी चीज़ से अधिक है तो वो दूसरी संख्या उससे कितना % कम होगी, ये चीज़ आपको बतानी होती है। तो क्या है कि कुछ नहीं करना होता है, इसमें भी आप क्या बनाने लग जाते हैं, लेकिन आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से सवाल आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट तो आपको आती होगा, सारी चीज़ आपको पता होगी, वो मैं बता भी दूंगा। और भी पहले सबसे पहली बात यहाँ देख लेंगे 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। अब यहाँ पे जो दे रखा है कि भाई अधिक है कम, ही देख लेंगे चीज़ अपनी। यहाँ पे क्या है अधिक है, तो अधिक के लिए एक आगे और चल जाएंगे, कम होती तो एक पीछे चल जाते हैं। ज़्यादा दे रखा है अधिक है, ऊपर वाली चीज़ देखनी है, नीचे क्या पूछा उससे मतलब नहीं है। नीचे तो पूछेगा अधिक है तो कम पूछेगा, कम है तो ज़्यादा पूछेगा। ये कितने % की, अपन को कई सवाल आते हैं इस तरीके के, सारे सवाल अपन ऐसे ही कर सकते हैं। कितने % की प्राइस में मतलब मूल्य में वृद्धि होने के कारण कितना उसको खपत में कमी करनी पड़ेगी, उसका खर्चा समान बना रहे। तो वो वाले क्वेश्चन भी अपन इसी तरीके से कर लेंगे देखते देखते। ऐसा कुछ नहीं है कि बनाने लगा। तो वो ज़्यादा पूछेगा तो खपत कम करनी पड़ेगी, प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो खपत कम करनी पड़ेगी। तो क्या होता है कि एक अधिक होता है तो एक कम होता है ऑटोमेटिक। तो अपन को ऊपर वाली चीज़ देखनी है कि ऊपर क्या हो रहा है। ऊपर 20% से अधिक हो रही है तो इसके आगे जाएंगे। इसके आगे आता है 1/6 आता है, 1/5 के आगे क्या आएगा, 5 के आगे 6 आएगा, ऐसे ही। और अगर कम पूछा होता है तो 1/5 के पीछे क्या आ जाएगा, इधर जाएंगे तो 1/4 आ जाएगा, 5 के पीछे 5 के पीएल है 4। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो कुछ नहीं, 1/6 की जो ये आंसर हो जाएगा अपने पास वाले से ही 2/3% कम करना पड़ेगा इसको। तो इस तरीके से देखना होता है, कुछ नहीं है। एक्स बाई से 20% अधिक है तो बाई एक्स से कितना % कम होगा। अगर आप इसको जैसे बनाना चाहो तो बना भी सकते हैं। 20% की मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। और क्या एक्स बाई से कम है, अब कम यहाँ पे करेंगे तो एक्स और बाई के लिए क्या आ जाएगा रेशियो, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। एक्स के लिए आ जाएगा 4, बाई के लिए आ जाएगा 5। कम हो गया ना, एक्स बाई से 20% कम हो गया। तो बाई एक्स से कितना %, तो बाई एक्स से कितना % कम है, ये तो अधिक हो गया, अधिक पूछा है। अच्छा, इसको करेंगे अधिक तो 5 से 6 हो जाएगा अधिक।
और कितना परसेंट कम है, कम बताना अपन को अब क्या बताना है कम। तो वही कम करेंगे तो 5 और 6 लिख देंगे, ऐसे उल्टा करके लिख देंगे इसको। ये कितना है, एक कम है, एक कम है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक कम है, किससे 6 से, तो क्या आएगा 16 से 2/3%। इस तरीके से आप देख सकते हो कि भाई यहाँ बताया कि अपन ने x y से 20% अधिक है, तो पहली बात तो अधिक हो गया 6। अब बाई x से कितना परसेंट कम है, इसको बाई x से x के रिलेटिव लेनी है अपन को, तो इन दोनों में अंतर देखा एक कम है, और x के रिलेटिव लेनी है, x से पूछा ना x से, तो x की लेंगे, x से जो लेते हैं से और का उसको नीचे वैल्यू लेते हैं, तो बटा में 6 आ जाएगा, तो 16 से 2/3। लेकिन ये चीज़ मैंने आपको एक चीज़ बताई डायरेक्ट। इस तरीके से कितने भी सवाल आप डायरेक्ट कर सकते हो, जिसमें कि ऊपर क्या होता है, ऊपर आना चाहिए बस एक, ऊपर की जो अंश की है संख्या नोमिनेटर में क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो मतलब एक किस किस में आता है, 1 से लेकर 12 तक। एक से लेके 12 तक, 1/2, 1/3 जितने भी लिखते हैं ना अपन, 1/4, 1/5, इस तरीके से। तो 1 से 1/12 तक जितने भी जो है फ्रैक्शन हो, जितने भी अपने पास फ्रैक्शन है, उसके लिए अपन इस तरीके से कर सकते हैं सभी के लिए। अगर इसमें से पूछा जाता है और आगे पूछा जाएगा कि इसके अलावा और कोई परसेंटेज दी आई थी 37 से 1/2 दी आ रही है, तो उसके लिए कैसे करेंगे। ऊपर जैसे मान लो 3/8 आ गया, तो ऊपर नोमिनेटर में 3 आ गया, तो कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। ये सिंपल सी छोटी सी बात मैंने आपको बताई नेक्स्ट वीडियो में। उसकी भी अच्छी अपन करेंगे, अच्छे बेहतरीन कॉन्सेप्ट इसी तरीके से करेंगे, नॉर्मली कर लेंगे उनको भी, ऐसा नहीं है कि उसको भी बनाने बैठे। तो ये चीज़ आप कहीं पे भी अप्लाई करके देखिएगा कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी आ गई, 25% की वृद्धि हो गई, तो उसके खपत में कितनी परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, उसका जो खर्चा है वो स्वयं बना रहे। तो 25% की पहली बात तो वैल्यू होती है क्या, 1/4। अगर इसमें क्या बोल रहा है, वृद्धि हो गई 25% की, तो वृद्धि के लिए क्या अधिक, वृद्धि मतलब ज़्यादा, तो 1 से 1/4 के ज़्यादा आगे क्या आएगा, 1/5, तो 1/5 ही आंसर हो जाएगा। 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। 20% की अपन क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप इजीली कर पाओगे कितने भी सवाल, जितने भी तरीके के। तो 10% की वृद्धि हो गई, तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़े, 10% की वृद्धि मतलब 10% मतलब होता है 1/10। अब वृद्धि मतलब आगे जाना है, वृद्धि का मतलब आगे जाना है 1/11। 1/11 ही कमी करनी पड़ेगी। 1/11 का मतलब क्या होता है, उनसे 1/11 परसेंट की अपन करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप जितने भी सवाल कर सकते हो बरवली, ऐसी कोई बड़ी वाली बात नहीं है। आपको समझ में आया होगी चीज़, और इस तरीके की नहीं समझ में आया था, अगली नेक्स्ट क्लास में भी अपनी यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आप अच्छे से समझेंगे। और भी जैसे ऊपर नोमिनेटर में एक ना हो, कुछ और हो, तो उसके लिए अपन समझेंगे अच्छी तरीके से। तो क्लास जरूर पसंद आई हो, क्लास अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।